बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अंडरस्टैंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यूजिंग इक्वल शेयर्स। ये इस तरह का हम पढ़ चुके हैं। मतलब एक रोटी है, हमें 4 बच्चों को डिवाइड करनी है, तो हमें इक्वल शेयर करना है, इक्वल फ्रैक्शन करना है। तो एक 1 रोटी 4 बच्चों को डिवाइड करनी है, तो हम क्या करेंगे 1/4। ओके, तो हमारे एक एक बच्चे के पास, प्रत्येक बच्चे के पास कितनी रोटी पहुंचेगी 1/4 1/4 1/4 1/4। तो हमें बस यही सब बताना है और कुछ नहीं है इसमें खास। अब देखिए ऐसा, अब इसमें हमें क्या करना है, अभी तक हमने सिर्फ डिवीजन फैक्ट पढ़ा था कि एक रोटी है। ओके, अब हमें 4 बच्चों को डिवाइड करनी है। मान लो ये 4 बच्चे हैं, अब हमने इसके 4 पार्ट करे तो एक एक पहुंचा ही 1/4 हो गया डिवीजन फैक्ट। अब हमें एडिशन फैक्ट में किस तरह से करेंगे, तो अब देखिए 1/4 इसके पास, 1/4 इसके पास, 1/4 इसके पास, 1/4 इसके पास। तो एडिशन फैक्ट हम इसका किस तरह से करेंगे, एडिशन फैक्ट हम ऐसे करेंगे, चारों को ऐड कर देंगे। जब चारों को हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा 1 1 1 1 + 1 + 1 + 1 = 4/4, यानी कि 1, यानी कि 1 आ गया। तो ये हमें इस तरह से ऐड करना है। ऐसे हमें मल्टीप्लाई में 1/4 4 टाइम्स बार है, तो 4 × 1/4 यानी कि 1। आंसर हमारा यही आएगा। 1 रोटी है ना, तो आंसर 1 ही आना चाहिए। ठीक है, डिवीजन फैक्ट का तो कुछ नहीं है। 1 रोटी 4 बच्चों को डिवाइड की है, तो 4 1/4 1/4 हो गया। अब ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन देखेंगे क्या करना है। 3 रोटीज आर शेयर्ड इक्वली 4 चिल्ड्रन। 3 रोटीज हैं, 3 रोटीज हैं, 4 इक्वली बच्चों को हमने शेयर करी। सो द डिवीजन इन द पिक्चर। तो हमें डिवीजन के फॉर्म में बताना है क्या है, एडिशन की फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। तो फ्रैक्शन ऑफ रोटी ईच चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे को रोटी कितनी मिलेगी 3 रोटी, 4 बच्चे तो 3/4 ही तो मिलेगा। तो ऐसी डिवीजन में हम क्या करेंगे 3 रोटी 4 बच्चे = 3/4। अब एडिशन फैक्ट का देखिए कैसे करते हैं। ये देखिए, इसमें देखिए 3 रोटी थी, यही वाला है, देखिए ये वाला है ना, ये वाला करा रहे हैं। 3 रोटी हैं, अब हमें 4 बच्चों को कैसे देनी है। मान लीजिए इसका एक पार्ट है, इसे मिला, इसका एक पार्ट इस बच्चे को मिला, इसका एक पार्ट इस बच्चे को मिला, और इसका एक पार्ट इस वाले बच्चे को मिला। तो चारों पार्ट एक एक बच्चे को मिल गया। ओके, अब इसका देखिए ऐसे हम इसमें करेंगे, इसका एक पार्ट इस बच्चे को मिलेगा, फिर इसका एक पार्ट इस बच्चे को मिलेगा, इसका एक पार्ट इस बच्चे को मिलेगा, इसका एक पार्ट इस बच्चे को मिलेगा। फिर ऐसे इसमें भी इसका 1 पार्ट इस बच्चे को मिला, इसका एक 1 पार्ट इस बच्चे को, इसका 1, यानी कि तीनों रोटियों में से 1 पार्ट एक एक बच्चे को मिलेगा, यानी 3 पार्ट आ जाएंगे। देखिए एक पार्ट इसमें से इसे मिला, इसमें से इसे मिला, इस वाली रोटी से इसे मिला, यानी कि इसका क्या होगा 1/4 + 1/4 + 1/4। ओके, हो गया। एक एक पार्ट ही तो मिला हमें, एक पार्ट इसमें से मिला, एक पार्ट इसमें से इसे मिला, एक पार्ट इसमें से मिला। अब इस बच्चे को एक पार्ट इसमें से मिल रहा है, एक पार्ट इसमें से मिलेगा, एक पार्ट इसमें से मिलेगा। तब इसका देखिए क्या होगा 1/4 + 1/4 + 1/4। ओके, अब इसमें भी देखिए एक पार्ट ये इसका मिला, एक इसका मिला, एक इसका मिला, तो ऐसे इसका भी देखिए 1/4 + 1/4 + 1/4। ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ऐसे इसमें तीनों रोटी में से एक एक पार्ट मिला, 1/4 + 1/4 + 1/4। तो अब हम एडिशन फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, हमें पूछा गया है ना एडिशन फैक्ट। देखिए एडिशन फैक्ट हम किस तरह से करते हैं, एक मिनट। एडिशन इसका कैसे करेंगे देखिए। अब आप देखिए 1/4 1/4 1/4 कितना होता 3/4। ओके, प्लस 3 आंसर आना चाहिए, 3 रोटी है ना, देखना। अब ऐसे इसका हम ऐड कर लेंगे 3/4, ऐसे ही हम इसका ऐड कर लेंगे 3/4, ऐसे ही 1 2 3 3/4। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे 4 का एलसीएम लिया, 3 + 3 + 3 + 3, यानी कि 3 6 12 12/4, यानी कि 4 से डिवाइड हो गया 3। तो हमारा क्या हो गया 3 रोटी थी, तो आंसर हमारा एडिशन में क्या हो गया 3। यही आंसर है। ऐसे ही हम अब इसका और कौन सा पूछा गया हमारा नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में। अब देखिए बच्चों मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में कैसे लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट देखिए, मल्टीप्लिकेशन में क्या है 3/4 हमारा कितनी टाइम्स बार है 4 बार, तो 4 × 3/4, 4 से 4 यानी कि 3, इसमें भी आंसर 3 आएगा। 3 रोटी है ना, तो 3 आंसर आएंगे दोनों के, तो वही हमें इसमें ये शो करना है। एडिशन फैक्ट का हमारा आंसर 3 आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन का 3। आप इसमें ज़्यादा स्पेस तो है नहीं है ना, आप ये वाला इस तरह इस पेज में मैंने लिखा है, इसमें देख लीजिएगा। अब अगला हमारा क्या है, ओके समझ में आ गया आपको। अब अगला आप और देखिए, नेक्स्ट देखिए ड्रॉ ए पिक्चर टू शो। अब हमें एक पिक्चर शो करनी है। ईच चाइल्ड गेट्स व्हेन, अच्छा इसमें 2 रोटी को हम 4 बच्चों में शेयर करेंगे। तो हमें डिवीजन फैक्ट में, एडिशन फैक्ट में, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में तीनों ही निकाल के बताना है। देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये मान लीजिए हमारी 2 रोटी हैं। ओके, ये 2 रोटी हैं। अब हमें क्या करना है 4 बच्चों में शेयर करनी है। तो हम क्या करेंगे, बच्चे हम 4 बना लेते हैं, एक मिनट ऐसे,
ये देखिए 4 बच्चों में ना। अब इसका देखिए, एक पार्ट इसे मिला, एक पार्ट इसे मिला, एक पार्ट इसे मिला, एक पार्ट इसे मिला, एक एक पार्ट होगा सबके, कितना हो गया 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ओके, अब इसमें से ऐसे ही हम इसका करेंगे। इसका भी एक पार्ट इसे मिला, एक पार्ट इसे, एक पार्ट इसे, एक पार्ट इसे, 2 ही तो रोटी है ना, तो फिर 1/4, ये इसका हो गया, ये 1/4, ये इसका हो गया, अब ये 1/4, अब आप ये इसका हो गया और ये 1/4। ठीक है, दोनों रोटी में से 1/4 1/4 ही तो दोनों को मिलेंगे। 2 रोटी हैं, 4 बच्चे हैं, एक पार्ट इसमें से इसे मिला, इसमें से इसे, एक पार्ट इस रोटी का इसके पास आया, इस रोटी का इसके पास आया, तो 2 पार्ट हो गए। ऐसे ही इसमें एक पार्ट इसमें से आया, एक पार्ट इसमें से आया। ऐसे ही इसका नेक्स्ट तीसरा पार्ट, इसे तीसरा पार्ट देखिए, इसे मिला, इसे भी मिला, इससे चौथा पार्ट इसे मिला और इससे भी मिला, तो 2 पार्ट हो गए ना। तो अब हमारा ये क्या है, डिवीजन फैक्ट में देखिए हम कैसे लिखेंगे। डिवीजन का तो सिंपल है, डिवीजन फैक्ट में हमारा क्या है, 2 रोटी 4 बच्चे, तो 2/4 यानी कि 2/4, यानी कि 2 की टेबल में 2 भी आता है, 4 भी, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, इसे सिंप्लीफाई कर दिया मैंने 1/2। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एडिशन फॉर्म में देख लीजिए। एडिशन में हम क्या करेंगे, 1/4 1/4 2/4 प्लस 1/4 1/4 2/4 प्लस 1/4 1/4 2/4 प्लस 1/4 1/4 2/4। ओके, अब 4, अब एक मिनट, एक इसमें प्रोसेस और कर सकते हैं। देखिए अब इसमें प्रोसेस, अब 2/4 को हम काट के 1/2 1/2 1/2 1/2 भी कर सकते हैं। अब 4 का एलसीएम लिया, 2 + 2 + 2 + 2 यानी 2 4 8, 8 क्या आ गया 4, यानी कि क्या हो गया 4 × 4 2 × 8 2, भाई 2 रोटी है ना, तो 2 आंसर आ गया एडिशन में। बस हमें ये चेक करना है, 2 रोटी है तो 2 ही आंसर आएगा एडिशन में। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में 2 रोटी है तो 2 ही आंसर आएगा। जैसे इसमें देखिए 3 रोटी थी ना मेरी, तो एडिशन में भी आंसर हमारा 3 आया, मल्टीप्लिकेशन में भी आंसर 3 आया, तो वही हमें आंसर इससे चेक हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 2/4 कितने टाइम्स बार है, 4 बार, तो वही हो गया 4 × 2/4, यानी कि 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 2 ही हमारा आ गया आंसर। देखिए 2 रोटी आ गया, वही है, करने का तरीका अलग है, फ्रैक्शनल मेरा सेम आएगा। ओके, हो गया। अब नेक्स्ट हमारा अनिल का एक ग्रुप है, वहाँ 2 केक आए हैं, इक्वली 5 बच्चों में डिवाइड किया गया, यानी 2 केक हैं, 5 बच्चों में डिवाइड किया गया, तो अनिल को कितना मिलेगा 2/5। ओके, देख लीजिए सही से, ये डिवाइड का निशान है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नाउ इफ देयर, अगर 10 बच्चे ग्रुप में आ जाएंगे और हमें फिर कितने केक की ज़रूरत और पड़ जाएगी, और हमें क्वांटिटी सबको बराबर देनी है, मतलब 2 केक में 5 बच्चों को जितनी क्वांटिटी मिल रही है उतनी ही क्वांटिटी हमें 10 बच्चों को भी देनी है। तो ऑब्वियसली हमारे पास 4 केक आएंगे, तभी तो 10 बच्चे होंगे। आप अगर पार्टी कर रहे हैं, आपकी बर्थडे पार्टी में आपने 10 बच्चों को इन्वाइट किया, उस हिसाब से आपने 2 केक मंगाए। ओके, अब आपने केक मंगा के, आपके पास 10 बच्चे और आ गए और आपको क्वांटिटी चाहिए कि सभी बच्चों को हमें सेम मिलनी चाहिए, तो कैसे मिलेगी, हम केक की ही तो क्वांटिटी बढ़ाएंगे, तभी तो सभी बच्चों को सेम मिलेगी वही क्वांटिटी। तो वही इसमें दिया है, वही इसमें ये सब लैंग्वेज लिखी गई है। 2 केक है तो 5 बच्चे, 4 केक हो जाएंगे तो 10 बच्चे। ओके, ऐसे देखिए इसमें शो किया गया है, 2 केक थे 5 बच्चे, अब 4 केक आ गए, देखिए 4 केक आ गए तो 5 बच्चों को डिवाइड कर दिया, उन्होंने कर दी, कह दिया कि मतलब 2 केक आ गए हैं, 2 केक में 5 बच्चे डिवाइड हो जाए, यहाँ 2 केक में, तो 4 केक में भी वही प्रोसेस, 2 केक, ये क्या था हमारा 2 केक 5 बच्चे, देखिए 2.5, अब ये क्या है 4 केक 10 बच्चे, तो अब हम इसे जब काटेंगे तो 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 2 की टेबल में ही आते हैं ना 2/5। तो कहने का मतलब हमारा क्या है कि जब हमने बच्चों की क्वांटिटी बढ़ी तो केक की क्वांटिटी बढ़ गई, फ्रैक्शनल मेरा सेम हो गया, 2/5 यहाँ भी था, 2/5 यहाँ भी आ गया। यहाँ पे क्या किया, अगर बच्चे बढ़े तो हमने केक को भी बढ़ा दिया है, तो वही सेम क्वांटिटी में ही सबको मिल जाएगा, बस यही कहने का मतलब, इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल। ओके, अब ये देखिए इसमें हमारा क्या है, 1 रोटी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 चिल्ड्रन, 1 रोटी है, 2 बच्चों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। 3 रोटी आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 4 चिल्ड्रन, 2 रोटी है 4 बच्चे हैं, तो इसका क्या होगा 2/4, यानी कि 2 से 4 कट जाएगा 1/2। ओके, अब देखिएगा सेम आ रहा है। 3 रोटीज 6 बच्चे, देखिए इसका यहाँ कर दे रहे, 3 रोटीज 6 बच्चे, 3 बन जा 3 2 जा 6, यानी कि 1/2। तो हमने क्या देखा इसमें, हमारे सारे इक्विवेलेंट हैं,
इसमें रोटी बढ़ा दी, बच्चे बढ़ गए, इसमें भी 3 रोटी तो इसमें बच्चे उतनी बढ़ गए, बच्चे बढ़ गए, रोटी बढ़ गई, तो हमारी सेम क्वांटिटी हो गई है। ओके, तो 1/2 1/2 1/2 इसमें, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल है। सिचुएशन, प्रत्येक सिचुएशन में हमने सब बच्चों को सेम दिया है, सेम रोटी दी है, बस यही हमें लिखना है। अभी यहाँ पे एक बार और समझ लीजिए इससे, 1 रोटी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2। 1 रोटी है, 2 बच्चों को डिवाइड करना, तो 1/2 कर दिया। अब 2 रोटीज आर डिवाइडेड, 4 बच्चे, अब 2 रोटी हैं, 4 बच्चों को डिवाइड हम कैसे करेंगे, तो हमने वही तो किया, 2 रोटी हैं तो 2/4 2/4 2/4 2/4 कर दिया। 2 रोटी 4 बच्चे 2/4 2 बनने की, एक रोटी इधर, इसलिए इन्हें डॉट डॉट करके कर दी। 2 रोटी है ना, पूरा ये क्वेश्चन एक है, तो उन्हें 2 रोटी में क्या किया, वही क्वांटिटी कर दी, 2 बच्चे इधर रख दिए, 2 बच्चे नहीं, 2 बच्चे एक रोटी में ही लेंगे, 2 बच्चे एक रोटी में, तो हमारा क्या मैच में हो रहा है, जो चीज़ यहाँ थी वही तो यहाँ है। 2/4 है तो ये हमारा वही तो हो गया 1/2, 2/4 1/2 ही तो हो जाएगा, 2/4 को काटेंगे। अब इसमें देखिए 3 रोटी 6 बच्चों को डिवाइड कैसे कर दी उनने, ये हमारा पूरा इतना है, बीच में डॉट डॉट। अब 3 रोटी को क्या करा, वही ने फिर करा, एक रोटी में 2 बच्चों को डिवाइड करा, तो भाई 3 रोटी 6 बच्चों को डिवाइड, 3/6 3/6। तो कहने का मतलब हमारा क्या है, 1/2 = 2/4 = 3/6। तो ये हमारा सेम ही तो है। 2 को कट करेंगे 1/2 ही तो आता है, 3 को कट करेंगे तो 1/2 ही तो आएगा, तो हमारा ये क्या हो गया 1/2 1/2 1/2, यानी कि ये देखिए निकल के आ रहा, इक्वली फ्रैक्शन तो है ये हमारा इक्वली, तो ये हमारे क्या हुआ इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल। ओके, समझ में आया। एक रोटी को 2 बच्चों में डिवाइड कर दिया, अब 2 रोटी को 4 बच्चों में करेंगे तब भी वही हमें करना है। एक रोटी यहाँ पे कर दी, एक रोटी यहाँ, 2 बच्चों ने दे दिए, ऐसी इसमें हम 3 रोटी हैं, तो ऐसे में आगे प्रोसेस करते जाएंगे। ओके, अब अगला देखिएगा क्या है हमारा, तो ये हमारे फ्रैक्शनल क्या हो गए 1/2 2/4 एंड ये देखिए 1/2 2/4 एंड 3/6। तो ये हमारे यही इसमें लिखा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल है। अब ये देखिए हमें क्या करना है, 1/2 के हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल लिखने हैं। तो देखिए कितना सिंपल है, 1/2 का हमारा क्या होगा, एक तो हमारा जो 1/2 के 4 कैसे लिखेंगे, तो हमने एक बार आपको बताया था ना, 1/2 का क्या लिखेंगे, 1/2 है, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई, नीचे 2 का मल्टीप्लाई, 2/4 2/4। इसके बाद फिर 1/2 में ऊपर 3 नीचे 3 3/6 3/6। इसके बाद 1/2 का ऊपर 4 नीचे 4 4/8 4/8। जरूरी नहीं हम क्रम से करें, 6 का कर दी, चलो 6 का कर दें, 1/2 6/6 6/12 6/12 हो गया। ये देखिए एक बार आप देख लीजिए। ओके, अब हमारा इसमें क्या है, इक्वली डिवाइडेड द रोटी इज द सिचुएशन सो। अच्छा, इक्वली डिवाइड रोटी को हमें सिचुएशन चाहे जैसी भी हो सेम मिलनी चाहिए प्रत्येक बच्चे को। तो देखिए कितने हमारे केस बन सकते हैं, 2 रोटी 3 बच्चों में डिवाइड 2/3 2/3 2/3, 4 रोटी 6 बच्चों में डिवाइड, तो हम क्या करेंगे 4/6 4/6। अब 6 रोटी 9 बच्चों में डिवाइड 6/9 6/9 6/9। ठीक है, 2 करके वैसे ही तो कर दिया है बस। अब आप हम इसे काटेंगे 4/6 को, अगर हमने काट दिया, यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट यहाँ देख लीजिए, अब हम 4/6 को काटेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 2 जा 2 3 जा। ओके, अब हम 6/9 को जैसे काटेंगे तो क्या आएगा 2 3 जा 2 वो सॉरी अब ये एक मिनट रॉन्ग हो गया है, इसे हमने क्या करा, हाँ 3 से काटेंगे, 3 2 जा से 3 की टेबल में तो दोनों आते हैं, 3 3 जा 9, तो 2/3 आ रहा है। तो क्या हमने देखा 2/3 इसमें आ रहा है, इसमें भी हम काटेंगे 2/3 2/3 2/3 2/3, सब में आ रहा है, सब में इक्वल हो रहा है ना, क्योंकि 4 रोटी को 6 बच्चों में किया, 2 2 करके हमने पार्ट अलग कर दिए। 2 रोटी में 3 बच्चे ले लेंगे, 2 रोटी 3 बच्चे ले लेंगे। अब ऐसे इसमें 6 रोटी में 9 है, जो 2 2 करके 3 रोटी कर दी है, ऐसे ही हमने डिवाइड कर दिया। मतलब हम किसी भी तरह से डिवाइड करेंगे हमें क्वांटिटी सेम मिल रही है। अब यहाँ पे 4/6 अगर हम इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 तो आ रहा है हमारा, ये देखिए ऐसे ही इसमें है। अब इसमें ये क्या लिखा है 2/3 इज आल्सो कॉल्ड द सिंपल। 2/3 को तो हम कट नहीं कर सकते ना, क्योंकि 2 हमारी सबसे छोट, मतलब 2 को हम क्या कट करेंगे, नहीं, तो वही ने लिखा है 2/3 इज आल्सो कॉल्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपल फॉर्म में सबसे ज़्यादा 2/3 की, 4/6 की सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3 है, और साथ में 6/9 की भी, लेकिन 2/3 को तो कट नहीं कर सकते, इसलिए हमारी 2/3 सिंपलेस्ट फॉर्म है, वही ने लिखा है। अब आगे कल मैं आपको इसके आगे का सेक्शन चालू करूंगी। अगर बच्चों आपको मेरा चैनल अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ अगर कहीं कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा, और इसके पहले की जो वीडियो अपलोड की हुई है फ्रैक्शनल की, उसे आप जरूर देखिएगा, नहीं तो आपको ये आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। थैंक यू।